सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें भी कही जिसके ऊपर बीजेपी को भी उनका समर्थन करना चाहिए। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर उन्होंने मोदी सरकार की काफी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी जिस तरह से पक्ष लिए, मोदी ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों के दबाव में ना आकर के तटस्थ फैसला लिया है, तटस्थ रहने का रूस यूक्रेन के मुद्दे पर, यह भारत की यूपीए सरकार यदि होती इस समय तो यूपीए सरकार का भी यही रवैया होता, यही स्टैंड होता। लेखक और कवि की कभी भी यह मर्यादा नहीं होती है कि आप शब्दों की गरिमा को लांघ जाएं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी इस वक्त लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि राहुल गांधी का एक बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बीच खलबली पैदा कर देता है। और अब तो राहुल गांधी अमेरिका के 10 दिवसीय दौरे पर है और ऐसे में राहुल गांधी के बयानों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब बयानबाजी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी खामोश रहे ये तो नामुमकिन है। और अब यहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयानों का असर कुछ ऐसा होता हुआ भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई दे रहा है कि जहां एक और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सरकार 4 महीनों से चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर सरकार कमान यहां पर जिस तरीके से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी कमान कसने पर मजबूर होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जिस तरह से अपनी सांसदी रद्द होने को लेकर विदेश में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी के नेता दिवालियापन कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी क्या पागल हो गए हैं? यह हमारा कहना नहीं है, यह उनके परिवार का या उनके करीबियों का कहना नहीं है, बल्कि यह कहना है मशहूर एक्टर और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें वो सीधे सीधे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें तो बड़ी खुशी होती है कि उनका एंटरटेनमेंट राहुल गांधी कर रहे हैं। तो क्या वाकई में जो सीरियस मुद्दे जो वाकई में आम जनता से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में राहुल गांधी खुलकर बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक एंटरटेनमेंट का तरीका है? इन्हीं तमाम सवालों पे आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं और साथ ही आपको वो बयान भी सुनवाएंगे जिसे सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो तिलमिला उठे हैं। देखिए, यहाँ पर सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बेहद ही खास सहयोगी सिद्धांत। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। देखिए सिद्धांत, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे हैं और कई ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि विपक्षी दल के वो नेता जो राजनीतिक मंच पे एक साथ नजर नहीं आते, लेकिन वो भी राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। बात अरविंद केजरीवाल की करें, बसपा सुप्रीमो मायावती की करें, अखिलेश यादव की करें या ममता बनर्जी की, लेकिन राहुल गांधी के बयानों से भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने तिलमिला उठे हैं कि उन्हें पागल, दिवालिया, बेवकूफ, पप्पू, इन तमाम नामों से उन्हें पुकारा जा चुका है। तो इन तमाम बातों को लेकर के आपकी क्या राय है कि राहुल गांधी को सच बोलने पर जिस तरह की उपाधियां दी जा रही हैं, इन्हें किस तरह से आप देख रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से राहुल गांधी अपने अमेरिकी दौरे पर हैं, उन्होंने कई सारी बातें उन्होंने अपने दौरे के दौरान कही है और उन्होंने कई सारे मंचों का जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। सबसे पहली बात तो मैं मनोज तिवारी के कल के जो भाषण थे, मैं उनके भाषण के बारे में कहना चाहूँगा कि मनोज तिवारी का यह भाषण अगर एक तरीके से देखें तो मनोज तिवारी न केवल एक फिल्मी कलाकार होने के अलावा भी एक कवि और लेखक भी रह चुके हैं। विपुल, वो अपने नामों के आगे मनोज तिवारी विपुल लिखते हैं। उनका एक कवि के तौर पर उनका एक नाम जाना जाता है। शब्दों की मर्यादा सबसे बड़ी बात होती है कि यदि आप किसी नेता के राजनीतिक बैकग्राउंड से, राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं है तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में अधिकार है और एक विपक्षी पार्टी होने के नाते, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी पार्टी होने के नाते ये उनका हक अधिकार भी बनता है कि वह राहुल गांधी की विचारधारा का विरोध करें और जहां तक हो आप अपने जो है उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप पर, जाहिर सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी नेता को जिसके पीछे जिसके कितने बड़े ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जो हर एक तरह से अपने साथ एक अलग आयाम से सोचने की ताकत रखता है, आप उसके बारे में कहते हैं कि वो मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन खो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक लोकतांत्रिक देश में एक हेल्दी राजनीति, एक स्वस्थ राजनीति की पहचान है। और दूसरी बात
बात, जैसे कि आपने कहा कि राहुल गांधी लगातार हमलावर रहे हैं, तो राहुल गांधी अमेरिका में उन्होंने, हालांकि मैं ये बात नहीं कहता, मैं मिले जुले रवैये के साथ मैं कहूंगा, क्योंकि मैं निष्पक्ष होकर के मैं सोचता हूं कि मैं इस मुद्दे को एक अलग नजरिए से देखता हूं। मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें कही जो वास्तव में मुझे लगता है आपत्तिजनक थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें भी कही जिसके ऊपर बीजेपी को भी उनका समर्थन करना चाहिए। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर उन्होंने मोदी सरकार की काफी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी जिस तरह से पक्ष लिए, मोदी ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों के दबाव में ना आकर के तटस्थ फैसला लिया है, तटस्थ रहने का रूस यूक्रेन के मुद्दे पर, यह भारत की यूपीए सरकार यदि होती इस समय, तो यूपीए सरकार का भी यही रवैया होता, यही स्टैंड होता। इसके अलावा अगर बात करें, आज तो सैम पित्रोदा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी न केवल एक छोटे से देश के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि वे 1.50 करोड़, मतलब कि 150 करोड़ जनसंख्या के प्रधानमंत्री है। उन्हें हर एक मंच पर, हर एक मुद्दे पर समान अधिकार और सम्मान का पूरा हक है। तो जाहिर सी बात है कि राहुल ने भले ही कुछ बातें कही हो जो भाजपा की राजनीतिक विचारधारा के लिए गलत हो, और कुछ बातों पर उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर भी उन्होंने कुछ कुठाराघात किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल गांधी ने हर एक तथ्य में, अगर राहुल गांधी को आप पागल कह सकते हैं, आप दिवालिया कह सकते हैं, मानसिक सोच और सोचने की क्षमता उनके अगर खो गई है, तो ये बात सरासर गलत है। मैं मनोज तिवारी को, खास करके उस मनोज तिवारी को भी जानता हूं जो एक राजनीतिक पार्टी से हटने के अलावा एक लेखक और कवि भी है। लेखक और कवि की कभी भी यह मर्यादा नहीं होती है कि आप शब्दों की गरिमा को लांघ जाएं और आप किसी पार्टी के समर्थक, किसी पार्टी के नेता के प्रति ऐसे शब्द कह दें जो कि राजनीतिक रूप से तो क्या, भाषाई तौर पर असंवैधानिक हो। जी बिल्कुल, देखिए सिद्धांत ने यहाँ पर काफी सही बात बोली है, और वाकई में मनोज तिवारी की अगर बात करें तो उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि न केवल राजनीतिक गलियारों में, बल्कि उनकी वैसे भी काफी ज्यादा कह सकते हैं कि पहचान है, और आम जनता उन्हें काफी ज्यादा मानती है। लेकिन ये वही मनोज तिवारी हैं जो राहुल गांधी अमेरिका में क्या बोल रहे हैं उस पर उनके पास बयान देने का वक्त है। लेकिन देश की बेटियां बीते 4 महीनों से सरकार से क्या गुहार लगा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से क्या गुहार लगा रही हैं, उसके बारे में कुछ भी कहने का उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन आपको वो वीडियो हम दिखाना चाहेंगे राहुल गांधी की, कि आखिरकार क्या राहुल गांधी ने ऐसा कह दिया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो आग बबूला होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देखिए ये वीडियो। मुझे लगता है कि वो मानसिक दिवालिया हो चुके हैं राहुल गांधी जी। एक पूरी दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के साथ मुस्लिम समाज के लोग भी प्रगति के रास्ते पे चल रहे हैं। चाइना का कल का समाचार आपने सुना, चाइना में कल फिर से एक बहुत ऐतिहासिक मस्जिद तोड़ दी गई। अभी तक चाइना में 8000 मस्जिदें तोड़ दी गई हैं। जरा पूछिए ओवैसी का कोई बयान आया? जरा पूछिए पाकिस्तान का कोई बयान आया? जरा पूछिए राहुल गांधी जी का कोई बयान आया? और जिस देश में सभी धर्म एक साथ सबका विकास के रास्ते पे चल रहे हैं, मैं आज उन्नाव से राहुल गांधी जी को ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप में सही मायने में बोलने का दम है तो जो मुस्लिम समाज के साथ चीन में अत्याचार हो रहा है, जरा उस पे एक लाइन बोल करके मुझे बताइए। राहुल गांधी ने देश से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। अब देखना यही होगा कि राहुल गांधी जो लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर किस तरह से पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों का ही नतीजा है कि उन्हें मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया है।